सच बताऊं एक बात, तो किसी के मन में अगर कोई बात आ रही हो तो पहले उसे रख देना चाहिए। सही है चाचा जी? तो मैं सभी दिव्यात्माओं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य भाई जैसे सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आरती दीक्षित आप सभी को पहले तो नमन करना चाहूँगी। सभी को मेरा नमन है आपको। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज गांव अडीग में गामेती मोहल्ला में बहुत ही भव्य सुंदर कार्यक्रम हम सबके दादाजी, हमारे पूर्वज जो कि यहाँ साक्षात विराजमान है अभी, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगी। दादाजी की मुझे लगता ही नहीं है कि दादाजी है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ताऊ जी को देखती हूँ, मुझे दादाजी नजर आते हैं। मैंने हमेशा अशोक सर जी के मुंह से दादाजी के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं, बहुत चर्चे, तो मुझे लगता ही नहीं है कि दादाजी को मैंने नहीं देखा। मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कितने सालों से अडीग में आती जाती हूँ। तो ताऊ जी, दादाजी तो मेरे को आपके रूप में मिले हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। ऐसी जगह बहुत पुण्य होती है जहाँ अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, मैं कोई गायकार नहीं हूँ। इतने दिग्गज महारथी योद्धा, मैं आपको भी बहुत प्रणाम करती हूँ। आपने पहले ही वंदना बहुत अच्छी की, मेरा मन भाव विभोर हो गया सच में, क्योंकि गाने वाले की जीव ना रुके, गाने वाले के और नाचने वाले का पैर और बजाने वाला का हाथ, तो मुझ में छोटा छोटा सा गुण ये तीनों मेरी माता रानी ने भर दिए हैं। श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है और आज ये उल्लास के साथ यहाँ क्यों मनाया जा रहा है, थोड़ा सा बताऊंगी। आज ही मैंने कहीं एक YouTube पे मैं देख रही थी कुछ, और मुझे एकदम एक स्टोरी सी नजर आई, मैंने देखा उसे। देवलोक में भगवान के सामने सभी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वहां पे सब नाच रहे थे, आनंद कर रहे थे, उल्लास कर रहे थे। तो भगवान ने आके उनके बीच में आके बोले कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं, और हमारे जो नाती बेटा होते हैं ना, वो बड़े उल्लास के साथ में गांव में, मोहल्ले में कीर्तन, जागरण, सत्संग करा रहे हैं और भांति भांति के व्यंजनों से हमें भावपूर्ण खिला रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो खाने तो नहीं आते, लेकिन आपके दिल के भाव को देखते हैं कि मेरा नाती, मेरा बेटा कर क्या रहा है। तो वो इतनी दुआएं देते हैं आपको, इतनी दुआएं देते हैं कि आज मैं आपको साक्षात बता दूं कि आज मैं पापा बोलती हूँ, धर्म की बेटी हूँ मैं इनकी, और अडीग गांव, मैं अपने गांव से ज़्यादा मानती हूँ अडीग गांव को, और इस मोहल्ले को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ऐसे नाती, ऐसे बेटा अगर खुश हो रहे हैं ना, तो इनकी वजह से हो रहे हैं। तो बजा दो ताली दादाजी के लिए, क्योंकि इनकी आत्मा वहाँ प्रसन्न हो रही है। ये नाच रहे हैं वहाँ पे कि मेरे नाती पर पोते इतने अच्छे से मेरा जागरण करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, गुरुवर को मना रहे हैं, इसलिए इन पे इनकी कृपा बरस रही है। और दूसरी जगह क्या होता है कि वहाँ के बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, क्योंकि उनके नाती पिता देखे होंगे ना कि कोई बहुत से लोग मानते नहीं है, बस ऐसे ही चंदिया निकाल देते हैं, अरे ठीक है कर दो। तो उनके नाती आपने देखे होंगे कि जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद नहीं करते, उन पे ज्यादा कृपा उनकी नहीं बरसती। जब वो भूल जाते हैं तो पितर भी भूल जाते हैं कि चलो छोड़ो, जैसे जी ले। तो पितरों को हमेशा बहुत अच्छे से, अपने पूर्वजों को, और मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी इस टाइम माँ बाप हैं उनकी सेवा कर लो, भगवान आपको आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, क्योंकि यही आपके माँ बाप है, यही आपके भगवान है। तो दो पत्नी के सामने, क्योंकि हर आदमी को अपनी करनी का फल मिलता है। मेरी मम्मी को ये गाना बहुत पसंद है, तो ये मैं मम्मी के लिए सुना रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में जब भी जन्म लेता है और कर्म करता है, तो कर्म कैसे कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको
बताऊंगी। एक बार नहीं मिलता है और एक बार नहीं मिलता है। आपसे चाहूंगी मेरा साथ दें, ठीक है? निर्मल भैया, आपकी आवाज बहुत अच्छी थी। एक बार नहीं मिलता है, 100 बार मिलता है, और एक बार नहीं मिलता है, 100 बार मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको। और एक बार नहीं मिलता है,